मान्यता है कि पवन पुत्र आज भी इसके अंदर समाहित हैं और कभी कभी इससे बाहर निकल अपनी जन्मभूमि को स्पर्श करते हैं। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। हम निशब्द थे। क्या कहें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या कलयुग में भी बजरंग बली अपनी मौजूदगी के संकेत देते हैं? इस सवाल के साथ हमने अपनी खोज शुरू की थी और खत्म हुई यंत्रधारक हनुमान से जुड़े रहस्यों के जवाब पर। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। तो क्या बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी का किष्किंधा और ये अद्भुत प्रतिमा ही हमारे सवाल का जवाब था? हम कुछ कहने की हालत में नहीं थे। इन तथ्यों को और पक्का करने के लिए हम उसी बाबा के पास पहुंचे जो हमें शुरू में मिले थे। उन्होंने भी व्यासराज के सामने महाबली के प्रकट होने और इस अनाहत चक्र में समाहित होने की कहानी दोहराई। उसके बाद व्यासतीर्थ ने क्या कर दिया, उसको यंत्र से उसको बंद कर दिया, तभी ये प्रतिष्ठापना हो गया। इसीलिए इसे यंत्रोद्धारक हनुमान। यस यस यस, इसको यंत्रोद्धारक मतलब यंत्र में भगवान को बंद कर दिया, इसीलिए भगवान जाने का बंद कर दिया, वहीं प्रतिष्ठापना हो गया। हमारे कदम अनायास ही तुंगभद्रा नदी के किनारे चक्रतीर्थ इलाके में पहुंच गए। दावे के मुताबिक जहां व्यासराज तीर्थ को महाबली ने दर्शन दिए थे। मंदिर के पास जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यही वो पूरा इलाका है जिस इलाके में भगवान हनुमान ने व्यासराज तीर्थ को दर्शन दिए थे। व्यासराज तीर्थ ने इसी तुंगभद्रा नदी में स्नान करके चट्टान पर यंत्रधारक मूर्ति का विग्रह बनाया था। मान्यता है कि इसी नदी में महाबली ने दर्शन दिए थे। तभी पैरों में कुछ चुभा। ये तो किसी का कुंडल था। ये किसका हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ लोग आते हैं स्नान करने, किसी के कान से निकलकर गिर गया हो? इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा है। ये आम कुंडल से बड़ा और भारी था, थोड़ा अलग था और बनावट भी पुराने जमाने की लग रही थी। जो दिल सोच रहा था, दिमाग उसे सिरे से खारिज कर रहा था। हमने सिर को झटका। ये कुछ नहीं, एक संयोग था। तुंगभद्रा में लोग बोटिंग करते हैं, स्नान करते हैं, किसी के कान से गिर गया होगा। जिस सवाल का जवाब नहीं होता, वो 100 सवालों को जन्म देता है। लिहाजा उसे जड़ से दफन करना ही बेहतर होता है। वैसे भी महाबली हनुमान की ये अद्भुत प्रतिमा ही आखिरी सच है जो केसरी नंदन कथा को कलयुग से जोड़ता है। रही बात कलयुग में धरती पर पवन पुत्र के मौजूदगी के साक्ष्य की, तो सैकड़ों साल पहले तुलसीदास लिख गए थे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम